बहुत गांव के सरपंच और एमएलए एमपी बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत हवा में उड़ते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर होते हुए भी साहब ज़मीन के ऊपर रह के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सुभाष माने जी को टिकट देना चाहिए नहीं? अरे मैंने तो कहा है कि सुभाष माने अगर टिकट अगर वो वहाँ से लड़ना चाहता है पूर्व से, तो उसका डिसीजन जो है वो सीएम साहब करेंगे, जो उनकी फाइनल अथॉरिटी है। उनको भी मालूम है, बुआ को मालूम है, हमारे हर कार्यकर्ता को मालूम है। आदरणीय शिंदे साहब ने अभी तक 80 से 100 करोड़ रुपया हमारे माध्यम से, हमारे शिवसेना के माध्यम से, बाकी तो सब लोगों ने लाया है। भाजपा के माध्यम से आया है, रईस शेख के माध्यम से आया है, महेश चौगुले साहब के माध्यम से आया है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी दल के पदाधिकारी नेतागण अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के कामतघर इलाके की, जहां पर आपको बता दें कि शिवसेना सिंधी गठ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा एक मेड़ावा और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में उपनेता प्रकाश पाटिल का आगमन हुआ। सभी लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक भिवंडी शहर के जिला प्रमुख सुभाष माने के नेतृत्व में लगभग 350 से भी अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें हम आपको बता दें कि कई अन्य पार्टियों को छोड़कर लोग शिवसेना सिंधी गठ को मजबूत करते हुए दिखाई दिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रकाश पाटिल ने अपने वक्तव्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर कई बातें कहीं। लेकिन आपको बता दें कि आगामी विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन दिनों सुभाष माने जी का नाम काफ़ी चर्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर पत्रकारों ने विशेष तौर पर कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि प्रकाश पाटिल से सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप नेता प्रकाश पाटिल के साथ में आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के जिला प्रमुख सुभाष माने, इस कार्यक्रम के सूत्र संचालक करने वाले महानगर प्रमुख श्याम पाटिल भी दिखाई दिए, ज्येष्ठ पूर्व नगर सेवक मदन बुआ नाइक, उनके साथ पूर्व महापौर तुषार चौधरी, उप शहर प्रमुख संजय काबूकर, उप शहर प्रमुख राहुल चौधरी, रोहन सोनोने, महादेव गंवाने, समीर पवार, आतिश पवार, अजय वरकुटे और अल्पसंख्यक भिवंडी शहर के अध्यक्ष फारूक कुरैशी, अतीक कुरैशी, प्रदीप बोड़के, धीरज चौधरी के साथ में कई शिवसेना सिंधी गठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 350 से भी अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और बता दें कि आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी को जिम्मेदारियां भी दी गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एनसीपी और अन्य कई बड़ी पार्टियों को छोड़कर लोग आज सिंधी गठ में शामिल हुए, जहां पर बता दें कि आए हुए मान्यवरों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्य की प्रशंसा की और क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और मतलब हमने देखा कि कई लोग जो है अदर पार्टी को छोड़कर आज शिवसेना सिंधी गठ में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम? राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का राज्य में जिस हिसाब से काम हो रहा है, जनहित के लिए काम हो रहा है, आम नागरिक के लिए काम हो रहा है और कई दिनों से देख रहे हैं क्या दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने इस राज्य में कभी इसके पहले कभी देखा नहीं है। हम किसी सीएम का जिन्होंने राज्य के लिए काम किया है उन्होंने भी योगदान दिया है, लेकिन ये विशेष बात है एकनाथ जी शिंदे साहब जहाँ संकट होता है वहाँ चीफ मिनिस्टर करके नहीं जाता, कार्यकर्ता करके जाता है और लोगों को यही अपेक्षा रहती है, क्योंकि बहुत गांव के सरपंच और एमएलए एमपी बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत हवा में उड़ते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर होते हुए भी साहब ज़मीन के ऊपर रह के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं।
क्योंकि लोगों की यही अपेक्षा है और लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि यहाँ हमारे जो पदाधिकारी सुभाष जी माने और पूरे साथी हैं, मदन बुआ है और हमारे नगर सेवक जो है, ये लोग सालों साल काम करते आए हैं। मैं तो 25-30 साल से इन लोग को सबको देखते आया है। तो इतने सब जितने भी नगर सेवक जो है ये 25-25, 30-30 साल से चुन के आते हैं, अगर काम करते हैं तभी आ रहे हैं। और दूसरा ऐसा है कि सबसे बड़ा सपोर्ट है सीएम साहब जो है लोगों के लिए जो योजना ला रहे हैं। हमने जो बोला है ये हफ्ते भर के अंदर जो योजना है हर घर घर में पहुंचाया जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें से जो काफ़ी योजना है उसमें कई मकान को कई घर में ऐसे लोग हैं उनको उसका फ़ायदा होगा और 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैंने वो देखा है। तो इसलिए लोग जो है उनका काम देख के यहाँ कार्यकर्ता जो है और पार्टी के भी जो है वो जुट रहे हैं। सर, ये तो बात हो गई मुख्यमंत्री जी के कार्य की। देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है। इस बीच भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी पूर्व विधानसभा में सुभाष माने जी का हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी मतलब उनके ऊपर प्रेम जताया है कि विधानसभा का जो चुनाव होगा तो क्या माने साहब को इस चुनावी मैदान में उतारेंगे या नहीं? देखिए, पार्टी के प्रमुख एकनाथ जी शिंदे साहब हैं और वही राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। वो खाली भिवंडी पूर्व के लिए नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र के लिए रहेगा। और चुनाव के टाइम में पूरब में देखा जाए तो माने साहब के नेतृत्व में मुझे लगता है कि 80 करोड़ के ऊपर जो है निधि लाकर यहाँ पर काम किया गया है। लोगों की ऐसी चाह है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप देखा जाए तो पार्टी के वरिष्ठ है, तो मुख्यमंत्री की करीबी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे सुभाष माने जी की कहीं ना कहीं उनका जो नाम अभी लिया जा रहा है विधानसभा के चुनाव में? देखिए, सुभाष माने अपने पार्टी में लड़ने का अपेक्षा अगर रखते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका डिसीजन जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री एक चुनाव क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र का। आपको क्या लगता है सुभाष माने जी को टिकट देना चाहिए या नहीं? अरे मैंने तो कहा है कि सुभाष माने अगर टिकट अगर वो वहाँ से लड़ना चाहता है पूर्व से, तो उसका डिसीजन जो है वो सीएम साहब करेंगे, जो उनकी फाइनल अथॉरिटी है। उनको भी मालूम है, बुआ को मालूम है, हमारे हर कार्यकर्ता को मालूम है। आपका प्रयत्न थोड़ा बहुत तो रहेगा उसके अंदर, ऐसा लगता है उनके कार्य को देखते हुए जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। विधानसभा के पहले लोकसभा का चुनाव आने वाला है, पहले लोकसभा का होने दो, फिर विधानसभा देखेंगे। क्या लोकसभा में भी सिंधीगढ़ के उम्मीदवार उतरेंगे? जिस तरह से देखा जाए वहाँ यहाँ पर एनडीए की सरकार में आपका जो गठबंधन यहाँ पर देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में आपका गठबंधन है, तो क्या लोकसभा के चुनाव में भी उम्मीदवार उतरेंगे? अरे अपने पार्टी के तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री पार्टी के प्रमुख हैं, तो अगर हमको यहाँ से लोकसभा लड़ने की मन में इच्छा है तो उनको ही बोलेंगे ना कि हम लड़ना चाहते हैं और इस लोकसभा के अंदर हमारी ताकत है। जो पार्टी में शामिल हुए किन किन पार्टियों के लोग हैं? ये मनसे का कार्यकर्ता है और देखिए सभी पार्टी के कार्यकर्ते जो हैं, जब उनको लगता है यह आशा का किरण है, कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हो सकता है अपना भविष्य का भी, तो फिर वो अपने आप जुड़ जाते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पदाधिकारी जो है जिनको यह पद दिए हैं तो काम करने का मौका उनको मिला है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। जानकारी देंगे आज का जो कार्यक्रम था और कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि जो बढ़ावा रखा गया था, साथ ही साथ जो शिविर कितने लोग शामिल हुए और क्या उद्देश्य है? नहीं, ये जो मेला आज का जो था उसका पहला कारण मैं बताता हूँ आपको कि शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो आदेश था कि सभी 2 गुट होने के बाद अभी नए पदाधिकारी का निर्माण करना, तो ये पदाधिकारी वितरण मेला था और इसका उद्देश्य ये है कि हर घर में आज शिंदे साहब जो हिसाब से काम कर रहे हैं, 20 घंटा 18 घंटा जो काम कर रहे हैं, और वो जो महाराष्ट्र सरकार जो काम कर रही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर में पहुंचाने की योजना हमने शुरू की है। और उस माध्यम से आज कम से कम 350-400 लोगों ने पद लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कई पार्टी के लोग हमारे में शामिल हुए। ये कारण ही वही है कि आदरणीय एकनाथ शिंदे का जो काम देखते हुए लोग आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि महिलाओं भी यहाँ पर जो है पार्टी में शामिल हुई और बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार की,
उस योजना को पहुंचाने के लिए भी आप लोगों ने संकल्प किया है, क्या कहेंगे? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से एक पुस्तिका बनाई गई है कि गए 1.5 साल में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार के माध्यम से जनता के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या, बेरोजगारों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, ये सब योजना उस पुस्तक में है। और ये पुस्तक लेके हम कैसे है कि योजना सरकार बहुत लाती है लेकिन नीचे तक वो योजना नहीं जाती है, उसकी वजह से लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो ये पहुंचाने का काम हमारी टीम करेगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे श्याम भाई ने तो उल्लेख किया है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आदरणीय शिंदे साहब का भिवंडी पे बराबर ध्यान है। और हमारे महापौर साहब हमारे साथ में, प्रकाश पाटिल साहब आके गए हैं, तो ये सब हम लोग साथ में है। और ये साथ में देखते हुए आदरणीय शिंदे साहब ने अभी तक 80 से 100 करोड़ रुपया हमारे माध्यम से, हमारे शिवसेना के माध्यम से, बाकी तो सब लोगों ने लाया है। भाजपा के माध्यम से आया है, रईस शेख के माध्यम से आया है, महेश चौगुले साहब के माध्यम से आया है, लेकिन हम शिवसेना के माध्यम से 100 करोड़ यहाँ से भिवंडी में लाने में सक्सेस हुए। और उसके बाद में आगे आने इलेक्शन तक इससे भी ज़्यादा निधि आएगा और उसका बदलाव आपको 1 साल में भिवंडी शहर में दिखेगा, भिवंडी लोकसभा में दिखेगा, भिवंडी विधानसभा में दिखेगा।